बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. This is class 7 and the period is ICT Computer. I am your ICT Computer teacher. Today we are going to review all the content of first semester midterm. We have studied 3 chapters in our first semester midterm content from your ICT book. First is chapter number 1, which is formulas in Excel 2013. Second one is how to create a chart, creating chart in Excel 2013, and the third one is computer viruses. We start our review class with the first chapter. So chapter number 1. Chapter number 1 is Excel formulas in Excel 2013. In this chapter we have studied how can we use formulas in our Excel 2013. Excel 2013 is an application software on which we perform calculations. So in this chapter we have studied how can we add formulas and how can we use formulas in Excel 2013. We have 5 main topics in this chapter. First one is cell and range references. What is cell? If you are looking अगर आपने एक एक्सेल वर्कशीट देखी हो तो उस एक्सेल वर्कशीट में कुछ रेक्टेंगुलर शेप के बॉक्सेस हमारे पास मौजूद होते हैं इस तरह से। ये तमाम सेल्स, ये ईच बॉक्सेस आर कॉल्ड सेल इन एन एक्सेल शीट। ठीक है जी। एंड रेंज क्या है? किसी भी एक्सेल शीट में हमारे कॉलम्स डिनोट किए जाते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स ए, बी और न्यूमेरिक ऑर्डर से रॉस आइडेंटिफाई की जाती है। ये सेल कॉलम ए से बिलोंग करता है और रो 1 से, तो इस सेल का नेम हो गया A1। इस नेम को हम कहते हैं सेल एड्रेस। ठीक है जी। इसी तरह इस पर्टिकुलर सेल का सेल एड्रेस होगा B1, इसका A2 एंड दिस वन इज़ B2। अगर मैं ये कहना चाहूँ कि मैंने अपनी कोई भी कैलकुलेशन फ्रॉम सेल A1, B1, A2 और B2 में लिखी है, तो मैं चारों सेल्स मेंशन करने के बजाय इसे इस तरह लिखूँगी कि आई परफॉर्म माय कैलकुलेशन फ्रॉम सेल A1 टू सेल B2, यानी मैंने A1 से लेकर B2 तक अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म किया, उसमें ये चारों सेल इंक्लूड हो गए। ठीक है। A1 से लेकर B2 तक मतलब दरमियान में आने वाले तमाम सेल्स भी इसके साथ इंक्लूड है, तो मैं इसे कॉलन साइन की मदद से इस तरह से लिखूँगी। किसी भी एक सेल एड्रेस से दूसरे सेल एड्रेस तक का डिफरेंस रेंज कहलाता है और उसको इस तरह लिखने के मेथड को हम कहेंगे सेल एंड रेंज रेफरेंस, इसे रेफरेंस कहेंगे। ठीक है जी। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। सेकंड वन इज़ हाउ टू यूज़ अ फार्मूला ऑन एन एक्सेल शीट। इट्स मीन यूजिंग फार्मूलाज। हाउ कैन वी यूज़ फार्मूलाज इन एन एक्सेल शीट? पेज नंबर 2 वी हैव हाउ टू यूज़ अ फार्मूला इन एक्सेल शीट। किसी भी फार्मूला को अपनी एक्सेल शीट पर लिखने से पहले ज़रूरी है कि हम इक्वल का साइन मेंशन करें। फार्मूला पुट करने के लिए हम वैल्यूज़ लिखने के बजाय जिस बॉक्स में हमारी वैल्यू मौजूद है, यानी इस फर्स्ट सेल में है, तो हम उस सेल का एड्रेस लिखते हैं, यानी सेल एड्रेस लिखा जाता है। ठीक है जी। फार्मूलाज इस फॉर्म में पुट किए जाते हैं। अगर हम देखें पेज नंबर 2 पे सेकंड टॉपिक यूजिंग फार्मूलाज, इसमें कुछ हमारे पास सेल्स बने हैं, तो यहाँ पर हमारे पास मेंशन किया गया है कि हम किस तरह से अपना फार्मूला पुट करेंगे। फर्स्ट फिगर देखें स्टेप 1 की तरफ, तो उन्होंने मेंशन किया नेम बॉक्स। ऊपर जो हमारे पास ये एक बॉक्स मौजूद है, यहाँ पर जिस सेल पे भी आप, जो भी आपका एक्टिव सेल होगा, यानी जिस सेल पे आप मौजूद होंगे वो एक्टिव सेल कहलाएगा। उस एक्टिव सेल का नेम यहाँ नेम बॉक्स में आ जाएगा हमारे पास। ये हमारा फार्मूला बार है। यहाँ पर आप फार्मूला सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं और या फिर आप फार्मूला अपने
सेल में भी लिख सकते हैं। यहाँ स्टेप बाय स्टेप मौजूद है किस तरह से हम फॉर्मूला ऐड कर सकते हैं, इसे अच्छी तरह से रीड करेंगे। सेकंड है पॉइंटिंग, कि हम अपने फॉर्मूले को डायरेक्ट लिखने के बजाय सेल पे अगर पॉइंट करेंगे तो सेल एड्रेस एज इट इज़ वहाँ पर आ जाएगा, क्लिक हो जाएगा। ठीक है जी, उसके लिए हमें सेल एड्रेस को रिकॉग्नाइज करके टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट माउस से उसे पॉइंट भी कर सकते हैं। इससे हमने आपको अच्छी तरह से मेंशन किया था। फिर हमने रेफरेंस आपको बता दिया क्या है। रेफरेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ रेफरेंसेस, रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड मिक्स रेफरेंसेस। रिलेटिव रेफरेंस जब हमारे पास रो और कॉलम दोनों चेंज होने हो, दिस टाइप ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या है, जब हमारे पास कोई भी एक चीज़ रॉ या कॉलम फिक्स हो जाए, जिस नंबर को फिक्स करना होगा उसके साथ डॉलर का साइन लगाएंगे, डॉलर साइन हमारे पास एब्सोल्यूट रेफरेंस को शो करता है। ठीक है जी। फिर थर्ड वन रेफरेंस है मिक्स्ड रेफरेंस, ऐसा रेफरेंस जिसमें कभी कॉलम को हम फिक्स कर देंगे, कभी रॉ को फिक्स कर देंगे, यानी एक रेफरेंस उसमें एब्सोल्यूट होगा, एक रिलेटिव होगा। अगर रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंस दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो वो मिक्स रेफरेंस बन जाता है, थर्ड रेफरेंस। फिर बहुत सारे सब टॉपिक्स मौजूद हैं, उन्हें अच्छे से रीड करेंगे। सर्कुलर रेफरेंस है हमारे पास। नाउ टेक्स्ट फार्मूलाज ऐसे फार्मूलाज जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज़ नहीं होंगे, इट्स मीन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के साइंस यूज़ नहीं होंगे। दिस टाइप ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड टेक्स्ट रेफरेंस। टेक्स्ट रेफरेंस में हमारे पास नॉर्मली वर्डिंग्स यूज़ होती है, टेक्स्ट यूज़ होता है। ठीक है, इस टेक्स्ट रेफरेंस को, यानी ऐसे हमारे पास वर्ड जिसमें टेक्स्ट में, उन्हें टेक्स्ट स्ट्रिंग कहेंगे हम। और किसी भी, जैसे मेरे पास यहाँ पर 2 सेल्स मौजूद हैं, फर्स्ट में मैंने लिखा है नबीहा, सेकंड में फातिमा, ये एक पूरा कंप्लीट नेम है। अब मैं इसे किस तरह से कंबाइन कर सकती हूँ, इसके लिए हमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड यानी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की नीड नहीं है, इसलिए टेक्स्ट स्ट्रिंग है। इन्हें कंबाइन करने के मेथड को कहते हैं कॉन्कैटिनेशन, जिसकी मदद से ये नबीहा फातिमा एक साथ आ जाएगा। ठीक है जी। कॉन्कैटिनेशन को एम्परसेंड के साइन से, यानी टेक्स्ट स्ट्रिंग को कंबाइन करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए हम ये साइन यूज़ करते हैं, जिसे कहते हैं एम्परसेंड। ठीक है जी, ये दोबारा से रिव्यू करिए, सब हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है जो हमारे फार्मूलाज में यूज़ होते हैं। पेज नंबर 8 पे इन्हें एक्सप्लेन किया गया है। कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स मौजूद है कि आप उन्हें किस तरह से, जिस तरह बोर्ड मार्क्स में जिस तरह नॉर्मली हम मैथमेटिक्स अपनी कॉपीज़ में सॉल्व करते हुए ख्याल रखते हैं कि हमें ऑर्डर वाइज ऑपरेटर्स यूज़ करने, इसी तरह से कंप्यूटर भी एक्सेल शीट पे इस बात का ख्याल रखता है कि वो ऑर्डर वाइज मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज़ करे। एक्सपोनेंट फर्स्ट वन, सेकंड वन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, थर्ड एडिशन एंड लास्ट वन इज सब्ट्रैक्शन। नाउ एरर रिजल्ट, बहुत मैनी टाइम्स ऐसा होगा कि आप कोई भी फॉर्मूला अपनी एक्सेल शीट पे एंटर करेंगे तो रिज़ल्ट नहीं आ पाएगा, प्रॉपर आंसर नहीं आएगा, एरर्स आ जाएंगे। कुछ टाइप ऑफ एरर हमारे पास मेंशन किए गए हैं और उनकी रीज़न भी बताए गए कि कौन सा एरर कब आएगा, इसे अच्छी तरह से रीड करेंगे। नेक्स्ट वन है ऑटो सम फीचर। ज़रूरी नहीं है कि हम हर सेल एड्रेस ऐड करें, फिर लिखें, सेल एड्रेस लिखें, फिर प्लस, फिर अगेन दूसरे का सेल एड्रेस जिनको हमें प्लस करना है। उसके लिए एक इजी ऑटो सम फीचर मौजूद है जिसकी मदद से हमारे पास जितनी भी वैल्यू है हम ये फीचर अप्लाई करके उन्हें ऑटोमेटिकली सम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास फंक्शंस लाइब्रेरी। फंक्शंस लाइब्रेरी का टैब हमारे फाइल्स में सबसे पहले मौजूद होता है इंसर्ट फंक्शन। अगर हम इसे क्लिक करके फंक्शंस को ऑटोमेटिकली ऐड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, इसे बहुत अच्छी तरह से रीड करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस हमारे पास मौजूद हैं। फर्स्ट वन इज सम, एवरेज, काउंट नंबर। पेज नंबर 10 पे फिगर 1.22 पर लिखे हैं ये तमाम फंक्शन, सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, और इन्हें किस तरह से यूज़ कर सकते हैं ये तमाम टेबल वाइज एक्सप्लेन किया गया है, जिसे हमने आपकी जब चैप्टर नंबर 1 एक्सप्लेन किया था उसमें बताया था डिटेल में। नेक्स्ट फंक्शंस लाइब्रेरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? एलसीएम, HCF और भी बहुत सारे फंक्शंस आप फंक्शंस लाइब्रेरी से डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर आ जाएंगे यहाँ पर हमारा चैप्टर्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है ट्रिकी टर्म्स एंड मेमोरी बाइट्स। ट्रिकी टर्म्स और मेमोरी बाइट्स को बहुत अच्छे से रीड करना है, इनफैक्ट इन्हें मेमोराइज करना है। एक्सप्लेन करनी हूँ ट्रिकी टर्म्स को, और से सुनेंगे। फर्स्ट वन इज़ फार्मूला, अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज, सेल रेफरेंस फंक्शंस or operator in a cell that produce a new value from existing values।
जब हम हमारे पास एक वैल्यू मौजूद है जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स ऑपरेटर्स यूज़ हुए हैं, इन तमाम ऑपरेटर्स की मदद से और इन तमाम एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ की मदद से अगर एक न्यू वैल्यू फाइंड करने के मेथड को हम कहेंगे फार्मूला। फार्मूला हमें पता है क्या होता है, ठीक है जी। किसी भी वैल्यूज़ और बहुत सारे ऑपरेटर से मिलकर हम जो एक टर्म फाइंड होती है, एक एक्सप्रेशन फॉर्म्ड होता है, उसे हम फार्मूला कहते हैं। नेक्स्ट, टेक्स्ट स्ट्रिंग्स। मैंने आपको बताया था a sequence of character on which subtraction, multiplication and division cannot be performed। ऐसा हमारे पास sequence of characters, ऐसा character का sequence जिसमें mathematical operators यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड के साइन यूज़ नहीं हो रहे, इन्हें हम टेक्स्ट स्ट्रिंग्स कहेंगे। यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमारे पास वर्ड्स में दिया गया है कोई भी चीज़। फिर आ जाएंगे कॉन्कैटिनेशन। इन्हीं स्ट्रिंग्स को यानी इन्हीं मैथमेटिकल वर्ड्स, इन्हीं वर्ड्स को, इन्हीं स्ट्रिंग्स को, इन्हीं टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को जब हम ज्वाइन करेंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे कॉन्कैटिनेशन। थर्ड वन इज़ फंक्शन। फंक्शन इज़ अ प्री डिफाइंड फॉर्म ऑफ फार्मूला। फंक्शन फार्मूला की प्री डिफाइंड फॉर्म है, ठीक है जी। किस तरह से, जब हमारे पास फार्मूला होता है उसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, लेकिन फंक्शंस में एट अ टाइम एक ही कोई भी चीज़ यूज़ होगी। अगर एलसीएम की बात हो रही है तो वो एलसीएम का फंक्शन है। अगर ग्रॉस जीसीडी यानी एचसीएफ की बात हो रही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो एचसीएफ का फंक्शन है, ठीक है जी। फंक्शन इसे कहते हैं। नेक्स्ट, लास्ट वन है पॉइंटिंग। किसी भी सेल एड्रेस लिखने के बजाय माउस की मदद से उसे पॉइंट करने के मेथड को पॉइंटिंग कहेंगे। दोबारा पढ़ लीजिए। एडिंग अ सेल रेफरेंस टू अ फार्मूला बाय क्लिकिंग अ सेल और अ रेंज। कह रहे हैं किसी भी सेल रेफरेंस को फार्मूला में ऐड करने के लिए हम अगर क्लिक करें सेल और रेंज को माउस की मदद से, तो उसे हम कहेंगे पॉइंटिंग, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाएंगे मेमोरी बाइट्स की तरफ। मेमोरी बाइट्स को अच्छे से रीड करेंगे। फर्स्ट वन इज़ अ फार्मूला इन एक्सेल ऑलवेज स्टार्ट विद एन इक्वल साइन। किसी भी एक्सेल में कोई भी फार्मूला इक्वल साइन से स्टार्ट करेंगे। सेकेंड वन इज़ फार्मूला कैन बी इंटर्ड इन द फार्मूला बार और इन अ सेल। फार्मूला को हम दो जगह इंटर कर सकते हैं। हमारी एक्सेल वर्कशीट मौजूद है, यहाँ देख लीजिए। यहाँ पर एक फार्मूला बार मौजूद है पेज नंबर 2 पे। या तो हम यहाँ फार्मूला ऐड कर सकते हैं फार्मूला बार में, या फिर हम इसे डायरेक्ट सेल में भी फार्मूले को ऐड कर सकते हैं। यहाँ दो जगह पर हम फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। फिर थर्ड मेमोरी बाइट है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग। सेल रेफरेंसेस हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज़ रिलेटिव, सेकेंड वन इज़ एब्सोलूट। एब्सोलूट को हम डॉलर साइन से शो करते हैं। थर्ड वन इज़ मिक्स सेल रेफरेंसिंग। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द डिफ़ॉल्ट सेल रेफरेंसेस इज़ रिलेटिव। थर्ड वन द डॉलर साइन इज़ यूज फॉर एब्सोलूट रेफरेंसिंग। मैं बता चुकी हूँ डॉलर साइन एब्सोलूट रेफरेंसिंग के लिए यूज़ करते हैं। फिर है टेक्स्ट फार्मूलाज इन्वॉल्व कॉन्कैटिनेशन ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग। टेक्स्ट फार्मूलाज को ज्वाइन करने के लिए, टेक्स्ट स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए कॉन्कैटिनेशन का मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है जी, किसी भी फार्मूलाज में। फिर आ जाए द कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर्स एम्परसन। कॉन्कैटिनेशन का जो जिस तरह ये डॉलर साइन शो कर रहा है हमारे पास एब्सोलूट को, इक्वल साइन नॉर्मल फार्मूलाज को, इसी तरह ये एम्परसन का साइन हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट स्ट्रिंग को कंबाइन करने के लिए, कॉन्कैटिनेशन को डिनोट करता है। फिर आ जाए नेक्स्ट, न्यूमेरिक फार्मूलाज इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ वेरियस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। कह रहे हैं न्यूमेरिक फार्मूलाज बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, वो कौन कौन से हैं यहाँ पर मेंशन किए हैं। फर्स्ट वन इज़ पावर, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का साइन इस तरह से स्टेरिक की फॉर्म में बनाया है, ठीक है। फिर डिवाइड। नेक्स्ट वन इज ऑटो सम फीचर। द ऑटो सम फीचर ऑटोमेटिकली एड्स नंबर्स इन द सिलेक्टेड सेल। ऑटो सम फीचर्स की मदद से हम अपने सिलेक्टेड सेल में ऑटोमेटिकली नंबर्स ऐड कर सकते हैं, अपने नंबर्स को ऑटोमेटिकली ऐड कर सकते हैं ऑटो सम फीचर्स की मदद से। नेक्स्ट आ जाएंगे ऑटो सम मेन्यू में। कह रहे हैं हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें हम सम का ऑप्शन होता है यानी ऐड कर सकते हैं, एवरेज यानी एवरेज निकाल सकते हैं, काउंट नंबर का नंबर्स को काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ऐड करना और काउंट करना डिफरेंट है। मैक्सिमम का फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं, मिनिमम एंड अदर फंक्शंस, जो ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है ऑटो सम लाइब्रेरी में। फिर नेक्स्ट आ जाए इंसर्ट फंक्शन। द इंसर्ट फंक्शन बटन इज़ यूज्ड फॉर एडिंग एंड कैलकुलेटिंग फंक्शन इन अ वर्कशीट। कह रहे हैं इंसर्ट फंक्शन बटन यूज़ होता है एडिंग यानी एडिशन के लिए और कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन इन अ वर्कशीट। अपनी एक्सेल वर्कशीट पर डिफरेंट टाइप के फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम इंसर्ट फंक्शन को यूज़ करते हैं।
अब आ जाइए रिटर्न वर्क की तरफ चैप्टर नंबर 1 के। चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज हमारे पास मेंशन है पेज नंबर 16 एंड 17 पर। सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 1 का टाइटल पेज बनाएंगे। किस तरह से स्टार्ट किया होगा हमने वर्क, पहले हमने अपनी ICT कॉपी में टाइटल पेज बनाया है फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म हैज़ बीन स्टार्टेड का। उसके बाद नेक्स्ट टाइटल पेज हमारा बनेगा चैप्टर नंबर 1 विच इज़ फार्मूला इन एक्सेल 2013 और वीक नंबर 2 का। वीक नंबर 2 से हमारी ICT वर्क स्टार्ट हुआ है तो वीक नंबर 2 का टाइटल पेज बनेगा और उसके बाद हम वर्क करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, आपका ICT का कंप्लीट वर्क हमारे लास्ट सॉल्यूशन कंटेंट जो आपको दिया गया है वीक नंबर 5, 6 और 7 का, उसके साथ अटैच है। बाकी कंटेंट में जो काम मौजूद है उसे नहीं करेंगे। अपना तमाम ICT वर्क लास्ट कंटेंट जो आपको इशू किया गया है वीक नंबर 5, 6 और 7 का, वहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बुक में मौजूद नहीं है लेकिन ये आपके कंटेंट में मौजूद है, तो इसे यहाँ से कॉपी करेंगे और सॉल्व करेंगे। हमारे पास 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 में। सो मंडे की डेट और मंडे डे लिख के चैप्टर हेड लिख के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कॉपी करेंगे। उसके बाद आ जाएंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस पेज नंबर 16 पे मौजूद है। पेज नंबर 16 फ्रॉम फर्स्ट A पार्ट, B पार्ट एंड D, E एंड F पार्ट क्वेश्चंस आप बुक में से राइट करेंगे ऑन पेज नंबर 16 और आंसर्स हमारे सॉल्यूशन कंटेंट में मौजूद है। वीक नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले वीक नंबर 3 का टाइटल पेज बनाएंगे एंड आफ्टर दैट वर्क कॉपी करेंगे वीक नंबर 3 का। वर्क कॉपी करेंगे वीक नंबर 3 का। नाउ ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस में कौन कौन से पार्ट हैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। पार्ट A, कौन कौन से पार्ट अटैम्प्ट करेंगे हम डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन से। पार्ट A, B, D, E, F एंड G क्वेश्चन हम बुक से राइट कर रहे हैं। पेज नंबर 16 और 17 पे मौजूद है बुक में और कंटेंट सॉल्यूशन में आपका वर्क मौजूद है फ्रॉम पेज नंबर 150 टू पेज नंबर 153 चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है जी, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस का हेड लिख के ये तमाम क्वेश्चंस कॉपी करेंगे। कॉपी होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस का हेड देंगे जिस तरह से आपके कंटेंट सॉल्यूशन में मौजूद है एंड आफ्टर दैट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे। A पार्ट कॉपी करके A पार्ट का आंसर मेंशन करेंगे। ठीक है जी, A पार्ट पेज नंबर 17 से कॉपी होगा। आफ्टर दैट पार्ट B कॉपी करेंगे अपनी बुक में से एंड आंसर आपकी कंटेंट सॉल्यूशन पेज नंबर 152 पे मौजूद है। नेक्स्ट आ जाएंगे वर्क ऑफ वीक नंबर 3 ट्यूसडे इन द लैब मौजूद है क्वेश्चन इन द लैब का पेज नंबर 18 पे। इन द लैब नंबर 1 आंसर यहाँ मौजूद है। इन द लैब लिखने से भी पहले इन द लैब का हेड लिखेंगे इस तरह से एंड आफ्टर दैट आंसर कॉपी करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ तक चैप्टर नंबर 1 का वर्क भी कंप्लीट हो गया, एक्सप्लेन भी कर दिया। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 2 हाउ टू क्रिएट अ चार्ट इन एक्सेल 2013। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 2 creating charts in Excel 2013. In chapter number 2 we are going to study that how to create chart in Excel 2013. चैप्टर नंबर 1 में हमने रीड किया था कि हम फॉर्मूलाज किस तरह से यूज़ कर सकते हैं या पुट कर सकते हैं एक्सेल 2013 में। नाउ इन चैप्टर 2 वी हैव स्टडीड हाउ टू क्रिएट अ चार्ट किस तरह से हम एक्सेल 2013 में बना सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 2 में हमने स्टडी किया था। नाउ देख लेते हैं व्हाट इज़ अ चार्ट। चार्ट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। चार्ट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। किसी भी डेटा को जो हमारे पास टैब्यूलर फॉर्म में मौजूद है उसे अगर हम पिक्चर की फॉर्म में यानी पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे, तो दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड चार्ट। ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ चार्ट। वी हैव टाइप्स ऑफ चार्ट।
we have many types of chart which we have studied on which we have जो हम बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल 2013 पे. फर्स्ट वन इज़ लाइन चार्ट, सेकेंड वन इज़ कॉलम चार्ट. लाइन चार्ट इज़ यूजुअली यूज फॉर मेंशन द डेटा ट्रेंडिंग के, क्या चीज़ ट्रेंडिंग में है उसे हम डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट की मदद से हमें ये देखने में आसानी होती है कि हमारा डेटा किस फॉर्म में मौजूद है, यानी किस चीज़ को हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं. ठीक है. लाइन चार्ट नॉर्मली यूज़ होता है ट्रेंडिंग, हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ पहले कितने कम यूज़ में थी फिर ज़्यादा उस यूज़ होने लगी. कॉलम चार्ट की मदद से हम एयर वाइज देख सकते हैं कि रेवेन्यू कितना था, एक्सपेंडिचर कितना था. ठीक है. फिर नेक्स्ट वन इज़ 3D स्टैक कॉलम चार्ट, बार चार्ट, स्कैटर चार्ट, पाई चार्ट. पाई चार्ट में या तो आप एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंड कर रहे हैं, रेवेन्यू जो मुनाफा किसी भी कंपनी को हो रहा है. ठीक है जी, ये रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है. फिर पाई चार्ट, डोनट चार्ट, एरिया चार्ट, डिफरेंट चार्ट्स मौजूद हैं, इन सबको अच्छे से रीड करेंगे. रडार चार्ट, 3D सरफेस चार्ट. नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ चार्ट. वी हैव स्टडीड डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट. कंपोनेंट्स क्या हैं? किसी भी चार्ट्स में कोई भी डेटा मौजूद है, इसके टाइटल, फर्स्ट को टाइटल कहेंगे, किसको एक्सिस कहेंगे, कौन एक्स एक्सिस है, कौन वाई एक्सिस है, ये सब मेंशन किया गया है. ठीक है जी. डिफरेंट हमारे पास मौजूद है डेटा टेबल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, चार्ट टाइटल, एक्सिस टाइटल, चार्ट एरिया, प्लॉट एरिया, लेजेंड, ग्रिड लाइंस, डेटा टेबल्स. इन्हें बहुत अच्छी तरह रीड करेंगे. फिर हमें नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग चार्ट्स. क्रिएटिंग चार्ट्स में हाउ टू क्रिएट अ चार्ट ऑन एन एक्सेल शीट, स्टेप वाइज हमारे पास मौजूद है, इसे बहुत अच्छी तरह से रीड करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास चार्ट एलिमेंट्स. किसी भी चार्ट में क्या एलिमेंट्स मौजूद होंगे, पेज नंबर 26 पे मौजूद है. हमारे पास एक्सेल शीट पे सबसे पहला ऑप्शन है ऐड चार्ट एलिमेंट. यहाँ जाएंगे तो तमाम एलिमेंट शो हो जाएंगे. जो भी एलिमेंट्स आप ऐड करना चाहते हैं उसे क्लिक करें और अप्लाई कर देंगे. फिर उसके बाद है तमाम चार्ट एलिमेंट्स को एक्सप्लेन किया है. नेक्स्ट आ जाएंगे चार्ट लेआउट. आप अपने चार्ट लेआउट को क्विकली भी चेंज कर सकते हैं, एक एक एलिमेंट को इंडिविजुअली ऐड करने के बजाय. अगर आप कंप्यूटर के पास जो डिफरेंट चार्ट लेआउट सेफ है, एक्सेल शीट पर सेकंड ऑप्शन मौजूद होता है. यहाँ पर पेज नंबर 25 फिगर 2.17 क्विक लेआउट का ऑप्शन. यहाँ से आप क्विक लेआउट कोई सा भी सिलेक्ट करें और उसे अप्लाई कर सकते हैं. फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स मौजूद हैं, फॉर्मेट टैब, कॉम्बो चार्ट. आप कोई भी दो चार्ट्स को कंबाइन करके भी बना सकते हैं. जैसे यहाँ पर पेज नंबर 33 पे फिगर 2.44 पे मौजूद है एक कॉम्बो चार्ट. यहाँ पर कॉलम चार्ट और लाइन चार्ट दोनों कंबाइन हुए हैं, तो इस टाइप के चार्ट को हम कहेंगे कॉम्बो चार्ट. और कॉम्बिनेशन चार्ट इन विच टू चार्ट्स आर कंबाइंड. फिर आ जाए स्पार्क लाइन्स की तरफ. स्पार्क लाइन इज़ अ मिनिएचर चार्ट. कोई भी ऐसा चार्ट जैसे यहाँ पर पेज नंबर 34 पे मौजूद है डेटा, इसे देखेंगे अच्छी तरह से. पेज नंबर 34 पे मौजूद है ये डेटा. ये स्पार्क लाइन्स एक ऐसा मिनिएचर चार्ट, यानी एक ऐसा इतना स्मॉल टाइप का बनने वाला चार्ट है जो हमारे टेबल में ही एक कॉलम में फिक्स्ड हो जाता है. ठीक है. इस तरह की लाइन्स हैं स्पार्क लाइन्स. ठीक है. ये इस टाइप का समथिंग इसका डेटा होता है. ये इस स्पार्क लाइन का लाइन चार्ट है. स्पार्क लाइन्स का कॉलम चार्ट भी हो सकता है इस टाइप की फॉर्म में. ठीक है. लेकिन ये हमारे पास उसी टैबुलर डेटा में एक कॉलम में फिक्स हो जाते हैं जो स्पार्क लाइन चार्ट्स होते हैं. यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 2 भी वाइंड अप हो गया. चैप्टर नंबर 2 की ट्रिकी टर्म्स और मेमोरी बाइट्स को बहुत अच्छी तरह से रीड करेंगे टू सॉल्व योर MCQs और अदर क्वेश्चंस. ठीक है जी. नेक्स्ट आ जाए ट्रिकी टर्म्स देख लेते हैं. चार्ट को एक्सप्लेन किया गया. चार्ट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. सेकंड वन इज डेटा टेबल. व्हाट आर डेटा टेबल? the many data points from which a chart is derived. बहुत सारे डेटा पॉइंट्स जिनकी मदद से हम चार्ट्स को बनाते हैं. किसी भी चार्ट को फॉर्म करते हैं, टेबुलर फॉर्म में डेटा गिवन होता है, उसे हम डेटा टेबल कहेंगे. एक्स एक्सिस हम मैथ्स पढ़ते हैं, पता है हमें एक्स एक्सिस क्या है. जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, जो वर्टिकल एक्सिस है वो वाई एक्सिस है. दोनों एक्सिस एक्सप्लेन हो गए. चार्ट एरिया क्या है? जितने एरिया कवर किया हुआ है चार्ट ने, जिसमें हमने चार्ट फॉर्म किया है वो चार्ट का एरिया है. डेटा लेबल, किसी भी डेटा की लेबलिंग की है. जैसे हम कोई भी पॉइंट अपने ग्राफ पे बनाते हैं तो यहाँ उसकी वैल्यू भी लिखते हैं ना कि ये 3,2, तो ये डेटा लेबल कहलाएगी. इस तरह से वैल्यू मेंशन करना.
यहाँ तक ट्रिकी टर्म्स फिनिश हो गए। मेमोरी बाइट्स को अच्छी तरह से रीड करेंगे। चैप्टर्स के ही तमाम टॉपिक्स हैं, इसमें वही चीज़ें बताई गई हैं। फर्स्ट वन में हमारे पास चार्ट्स बताए कौन कौन से टाइप के चार्ट्स मौजूद हैं। सेकंड में हमारे कॉलम चार्ट और बार चार्ट को एक्सप्लेन किया है। थर्ड वन में डोनट चार्ट को, फोर्थ में लाइन चार्ट को, फिफ्थ में स्कैटर चार्ट को एक्सप्लेन किया है। फिर फिफ्थ वन में हमारे पास चार्ट के कंपोनेंट्स बताए हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं। फिर हमारी एक्सेल शीट में कौन से मेन फॉर्मेट्स मौजूद हैं, कौन से मेन आइकन्स हैं, वो एक्सप्लेन किए हैं। फिर आप किस तरह से अपने चार्ट्स के साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं ड्रैग करके उसे, वो एक्सप्लेन किया है। डिफरेंट टाइप्स के कॉम्बिनेशन चार्ट को एक्सप्लेन किया है, फॉर्मेट टैब। लास्ट में हमारे पास स्पार्क लाइन को एक्सप्लेन किया गया है। ये स्पार्क लाइन का सिंबल है और ये स्पार्क लाइन है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाएंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ। ऑन पेज बुक में हमारे पास एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है पेज नंबर 36 से, और हमारा टीचर सॉल्यूशन जो कंटेंट सॉल्यूशन आपके पास मौजूद है यहाँ पर पेज नंबर 154 एंड 155, 156 और 157 पे आपका वर्क मौजूद है, ठीक है जी। स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 154 से। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आप पहले कॉपी करेंगे पेज नंबर 36 से, और इसके आंसर्स मौजूद हैं पेज नंबर 154 ऑफ योर कंटेंट सॉल्यूशन। वर्क स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ये वीक नंबर 4 स्टार्ट हुआ है, तो वीक नंबर 4 का टाइटल पेज बनाएंगे। फिर चैप्टर नंबर 2 का टाइटल पेज बनाएंगे, क्रिएटिंग चार्ट्स इन एक्सेल 2013। आफ्टर दैट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का हेड लिखेंगे न्यू पेज पे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तमाम बुक में से कॉपी करेंगे और उनके आंसर्स कंटेंट सॉल्यूशन से मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट हेड लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस का, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कंटेंट सॉल्यूशन में लिखा गया है। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस का हेड लिखेंगे। क्वेश्चंस आप अपनी बुक से कॉपी करेंगे, आंसर्स आपके कंटेंट सॉल्यूशन में मौजूद हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं हमें डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन से, कौन कौन से पार्ट अटैम्प्ट करने हैं, ए पार्ट, बी, फिर हमारे पास मौजूद है सी, डी और सी पार्ट इस तरह से इन्वर्स हो गए हैं, तो आप पहले सी पार्ट ही कॉपी करेंगे, फिर डी पार्ट कॉपी करेंगे और डी पार्ट का आंसर लिखेंगे। आफ्टर दैट ई पार्ट बुक में से कॉपी करेंगे, पेज नंबर 37 आंसर्स यहाँ से कॉपी करेंगे। फिर यहाँ पर हमारे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन ई पार्ट तक फिनिश हो गए। नेक्स्ट हम हेड लिखेंगे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस का, पेज नंबर 37 से। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कौन कौन से अटैम्प्ट किए हमने फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म कंटेंट में, ए एंड बी। सो ए पार्ट कॉपी करके ए पार्ट का आंसर लिखेंगे एंड बी पार्ट कॉपी करके बी पार्ट का आंसर। लास्ट में इन द लैब पेज नंबर 38 बुक में और एंड पेज नंबर 158 ऑन योर कंटेंट सॉल्यूशन। अच्छा जी, एक और थोड़ा सा इशू है कंटेंट सॉल्यूशन में, ये जो आपका पेज नंबर 158 और 157 है ये गलत अटैच हो गए, तो आप पहले पेज नंबर 158 का वर्क कॉपी करेंगी 156 के बाद। आफ्टर दैट 157 का वर्क कॉपी करेंगे, ठीक है जी। पेज नंबर 156, आफ्टर दैट पेज नंबर 158, फिर उसके बाद 157 पे आएंगे, ठीक है। तो पेज नंबर 158 से हमने इन द लैब कॉपी करके इन द लैब लिखे हैं कंप्लीट चैप्टर नंबर 2 का। यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 कंप्यूटर वायरस। चैप्टर नंबर 3 कंप्यूटर वायरसेस। कंप्यूटर वायरसेस में वायरस क्या होता है, कोई भी एक पहले वायरस क्या होता है, कोई भी ऐसा इन्फेक्शन, कोई भी ऐसा जर्म जिसकी मदद से जो डिजीज़ की फॉर्म में हमारे पास होता है और वो किसी भी वन पर्सन टू अनदर पर्सन इजीली ट्रांसफ़र हो सकता है, किस तरह से टच करने से या स्नीजिंग से, ये वायरसेस कहलाते हैं। इसी तरह कंप्यूटर वायरस, अ कंप्यूटर वायरस इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट हैज़ द एबिलिटी टू मेक कॉपीज ऑफ इटसेल्फ एंड टू अटैच इटसेल्फ टू अदर प्रोग्राम। सिमिलरली कंप्यूटर प्रोग्राम भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसमें ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बना सके और वो खुद को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सके, अटैच कर सके, ठीक है। किस तरह से अटैच कर सकता है वो, हमने हमारे कंप्यूटर में वायरस मौजूद है, हमने कोई भी डेटा ईमेल के ज़रिए ट्रांसफ़र किया या यूएसबी कनेक्ट करके उसमें यूएसबी में डेटा ट्रांसफ़र किया तो उस डेटा के साथ वो वायरस भी ट्रांसफ़र हो गया। फिर वो डेटा आपने यूएसबी दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट करके उसमें ट्रांसफ़र किया तो वो वायरस भी साथ साथ ट्रांसफ़र हो गया। वायरस क्या क्या कर सकता है इसकी वायरस हमारे कंप्यूटर को हैंग कर देता है, कंप्यूटर वर्किंग स्लो करने लगता है, ठीक है जी।
समझे कंप्यूटर हमारा बीमार हो गया, जिस तरह वायरस से हम बीमार हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस बताई गई हैं कंप्यूटर की। प्रोग्राम वायरसेस के क्या वो है, एक्सटेंशन मौजूद होता है, वो प्रोग्राम वायरसेस है जो हमारे प्रोग्राम्स को इफेक्ट कर रहे हैं। बूट वायरसेस, ऐसे वायरसेस जो हमारे सॉफ्टवेयर्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं, कौन से सॉफ्टवेयर को वो कर रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर को इन्फेक्ट करते हैं, वो बूट वायरसेस हैं। मैक्रो वायरसेस जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इफेक्ट करते हैं, वो बूट वायरसेस हैं। फिर मेलवेयर्स, ऐसे वायरसेस मैलिशियस सॉफ्टवेयर, यानी वो वायरसेस जो ऑनलाइन हमारे, जब हम ऑनलाइन होते हैं या जब हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो डिफरेंट तरह से वो हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं। वो कौन कौन से टाइप्स के वायरसेस होते हैं, वॉर्म्स हैं, कंप्यूटर वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस, स्पाईवेयर, स्पैम। इन्हें अच्छे से रीड करेंगे किस तरह से हम। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिवेंटिंग वायरस इन्फेक्शन, किस तरह से हम अपने कंप्यूटर को वायरस इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। तो उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी गई है कि आप अपने कंप्यूटर को रिस्ट्रिक्ट कर दें कि वो ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी चीज़ खुद से डाउनलोड ना करें। सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टवर्दी यूज़र्स को ही अपने सिस्टम से कनेक्ट होने की परमिशन दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है कोई एक अच्छी एंटीवायरस ऐप इंस्टॉल करें और उसे यूज़ करें। फिर है हमारे पास क्विक हिल एंटीवायरस, पेज नंबर 46, यानी कोई एक एंटीवायरस ऐप उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया उसे कि आप किसी भी एंटीवायरस ऐप को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अपने कंप्यूटर को वायरस से सेव करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को जो भी आपने इंस्टॉल किया है उससे रेगुलर बेसिस पर अपडेट करते रहें। सबसे पहले हमने पढ़ा वायरस होता क्या है, वायरस। नेक्स्ट कंप्यूटर वायरस, फिर वायरस क्या कर सकता है, व्हाट डज अ वायरस डू। Next one is type of computer viruses. Three main types of computer viruses are program virus, boot virus and macro viruses. Next हमने पढ़ा है malware यानी malicious software। ऑनलाइन वायरसेस की इसके कितने टाइप्स हैं, वॉर्म, कंप्यूटर वॉर्म्स, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्सेस, स्पैम। ठीक है जी, ये इसके टाइप्स हैं मेलवेयर्स के। फिर हमने रीड किया है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रिवेंटिंग वायरस इन्फेक्शन, किस तरह से हम अपने कंप्यूटर को वायरस इन्फेक्शन से सेफ रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस क्या है, एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे पास वायरस को रिमूव करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस को। एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और उसे रेगुलर बेसिस पे अपडेट करें अपने कंप्यूटर को वायरस से सेफ रखने के लिए। ठीक है, फिर आ जाएंगे ट्रिकी टर्म्स की तरफ। पेज नंबर 48, कंप्यूटर वायरसेस। फर्स्ट ट्रिकी टर्म इज कंप्यूटर वायरस, अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट हैज़ द एबिलिटी टू मेक कॉपीज ऑफ इटसेल्फ एंड टू अटैच इटसेल्फ टू अदर एप्लीकेशंस और फाइल्स। कंप्यूटर वायरस क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसमें ये एबिलिटी होती है कि वो अपने आप की कॉपी बना सके और ख़ुद को अटैच कर सके डिफरेंट एप्लीकेशंस और फाइल्स के साथ। फिर आ जाए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड एंटीवायरस एप्लीकेशन डिज़ाइन टू डिटेक्ट एंड रिमूव वायरस फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया है कंप्यूटर से वायरस को डिटेक्ट करने के लिए, यानी पहले वो सर्च करे कि कहाँ है वायरस और उसे रिमूव भी कर दे। फिर वायरस डेफिनेशन, द डेटाबेस ऑफ वायरसेस दैट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्कैन्स फॉर। वायरस डेफिनेशन क्या है, एक ऐसा डेटाबेस है वायरसेस का जिसको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्कैन कर लेता है। ठीक है जी, फिर आ जाए मेमोरी बाइट्स की तरफ। चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन दी गई है। फर्स्ट वन में कंप्यूटर वायरस एक्सप्लेन किया गया है। फिर ये बताया है सेकंड में कि कंप्यूटर वायरस स्प्रेड करता है यानी फैल जाता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। किस तरह से जब हम कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, डेटा किस तरह से ट्रांसफ़र करते हैं, हम मेल्स कर देते हैं, किसी भी तरह से शिफ्ट कर देते हैं और फिर हम उसे USB की मदद से भी अपना डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। और भी बहुत सारे मेथड हैं जिनकी मदद से हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। तो जब हम हमारा वायरस से इनफेक्ट डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो वायरस भी साथ ट्रांसफ़र हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास वायरस के टारगेट। बेस्ड ऑन देयर टारगेट कंप्यूटर वायरस आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप्स के कंप्यूटर वायरस होते हैं। वो वायरसेस जो हमारे एक्सटेंशन प्रोग्राम्स यानी प्रोग्राम्स को टारगेट करते हैं वो प्रोग्राम वायरसेस। बूट वायरसेस जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर को टारगेट करते हैं
एंड मैक्रो वायरसेस जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को टारगेट करते हैं। ठीक है जी। वायरस इन्फेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग अ फ्यू बेसिक रूल इंक्लूडिंग द यूज़ ऑफ गुड एंटीवायरस ऐप्स। किसी भी वायरस इन्फेक्शन से कंप्यूटर को सेव करने के लिए हमें चाहिए कि हम कुछ बेसिक रूल्स जो है, जो हमें पेज नंबर 45 पे भी एक्सप्लेन किए गए हैं, अगर हम उन रूल्स को फॉलो करें और एक अच्छा एंटीवायरस ऐप इंस्टॉल करें तो हम अपने कंप्यूटर को वायरसेस से सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है वायरस डेफिनेशन शुड बी अपडेट रेगुलरली दैट द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कैन डिटेक्ट न्यू वायरसेस। वायरस डेफिनेशन को अपडेट करते रहें ताकि आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर न्यू वायरसेस को इजीली डिटेक्ट कर सके। आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइजेस क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है पेज नंबर 157 से। ठीक है जी। वीक नंबर 5 का टाइटल पेज हम बना चुके हैं पहले ही एप्लीकेशन क्वेश्चंस करने से पहले। अब आ जाएंगे चैप्टर नंबर 3 का टाइटल बनाएंगे, यूनिट नंबर 3 कंप्यूटर वायरसेस, इसका टाइटल पेज बनाएंगे। फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का हेड लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पेज नंबर 49 से कॉपी किया हमने, आंसर्स हमारे पास कंटेंट सॉल्यूशन पेज नंबर 157 पर है। फिर आ जाएंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन में कौन कौन से पार्ट्स हमने करने हैं, ए बी सी डी एंड ई क्वेश्चंस बुक में से कॉपी करेंगे, आंसर्स कंटेंट सॉल्यूशन में मौजूद है। नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 50 पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस मौजूद है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस का हेड बनाएंगे और कौन कौन से पार्ट्स अटैम्प्ट करने हैं, सी एंड डी। ठीक है जी। क्वेश्चंस राइट करेंगे बुक पेज नंबर 50 से एंड आंसर्स कंटेंट सॉल्यूशन में मौजूद हैं। कॉपी को अच्छे से मेंटेन करेंगे, हर पेज पे डेट और डे और वीक नंबर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इन द लैब। इन द लैब हमने चैप्टर नंबर 3 से इन द लैब नंबर 4 सेलेक्ट किया और 4 हम मिड टर्म कंटेंट में लिखेंगे। तो इन द लैब का हेड लिखेंगे पहले, इन द लैब का क्वेश्चन नंबर 4 कॉपी करेंगे और आंसर क्वेश्चन कंटेंट सॉल्यूशन पेज नंबर 159 पे मौजूद है। यहाँ तक हमारा वर्क कंप्लीट हो गया। तमाम वर्क कंप्लीट करने के बाद फ्रॉम वीक चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन इन द लैब नंबर 4 कॉपी करने के बाद हम टाइटल पेज बनाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म हैज़ बीन क्लोज्ड का। फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म हैज़ बीन क्लोज्ड, टाइटल लिख दिया यहाँ पर। फिर कंटेंट का हेड देंगे, क्या क्या हमने रीड किया है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 का नेम है फॉर्मूलाज इन एक्सेल 2013। चैप्टर नंबर 2 creating charts in Excel 2013। Third one is chapter 3 which is computer viruses। लास्ट में 4 हेड्स बनाएंगे यहाँ पर, टीचर सिग्नेचर, स्टैम्प, डेट एंड रिमार्क्स। ये हमारा कंटेंट है, लास्ट पेज है वर्किंग का। तमाम वर्क आईसीटी का कंप्लीट करने के बाद ये पेज लिखेंगे, हेड लिखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म हैज़ बीन क्लोज्ड कंटेंट, और ये कंटेंट कॉपी करके इस तरह से अपनी कॉपी में, यहाँ तक आईसीटी का वर्क कंप्लीट हुआ। नाउ मूव ऑन टू द इंडेक्स पेज ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म। नाउ मूव ऑन टू द इंडेक्स पेज। इस तरह से इंडेक्स मेंटेन करेंगे। सबसे पहले हेड लिखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म हैज़ बीन स्टार्टेड। नाउ वीक वाइज इंडेक्स अटैम्प्ट करेंगे, वीक को हाईलाइट करेंगे। वीक नंबर 1 मैंने ब्लैक मार्कर की मदद से हाईलाइट किया है। वीक नंबर 1 के बाद चैप्टर नंबर 1 का हेड दिया है।
फिर डे वाइज इंडेक्स मेंशन किया है, हर डे में 2 डेज़ का इंडेक्स है, हर वीक में 2 डेज़ का इंडेक्स है, तो उसे इंडेक्स को इसी तरह मेंटेन करेंगे वीक वाइज, वीक नंबर 1 2 3 4 5 एंड लास्ट वीक इज़ वीक नंबर 6। वीक नंबर 6 के इंडेक्स के बाद हमने कंटेंट बनाया है आज, तो कंटेंट का हेड लिखा प्लस टाइटल लिखा है हमने, फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म हैज़ बीन क्लोज। तो इसी तरह से लिख देंगे आप भी लास्ट में, फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म हैज़ बीन क्लोज्ड। ये हमारा इंडेक्स कंप्लीट हो गया है। मेंटेन योर इंडेक्स प्रॉपरली। यहाँ तक ICT कंप्यूटर वर्क कंप्लीट हो गया। नाउ मूव ऑन टू द पेपर पैटर्न ऑफ ICT। सेक्शन A, we have 3 sections in our ICT computer paper. Section A 10 marks का है section A. In section A we have question number 1. Question number 1A MCQs, 5 MCQs हो गए question number 1A में। Next question number 1B part. Question number 1B parts contain blanks, fill in the blanks. Five parts, ठीक है जी। 5 marks के MCQs, 5 parts, 5 MCQs, 5 blanks, each part contain 2 marks। B part में हमारे पास ट्रू फॉल्स, सॉरी C ट्रू फॉल्स, E पार्ट में शॉर्टकट कीज, सेक्शन इसी तरह से सिमिलरली तमाम सेक्शंस मौजूद होंगे। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन, सेक्शन बी 10 मार्क्स का है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। 7 पार्ट्स मौजूद होंगे इसमें, आपने कोई 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने, ईच पार्ट अटेम्प्ट एनी 5 और ईच कंटेन 2 मार्क्स। सेक्शन सी descriptive type questions, एक्सप्लेन कर रही हूँ पेपर पैटर्न, सुन लीजिए दोबारा। 3 सेक्शंस मौजूद हैं हमारे ICT कंप्यूटर पेपर में। सेक्शन ए हमारे पास MCQs बेस्ड क्वेश्चंस मौजूद होंगे, इसमें ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और शॉर्टकट कीज, कुछ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस मौजूद होंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाए सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस हैं। 7 पार्ट्स भी आपके पास हो सकते हैं, 9 पार्ट्स भी हो सकते हैं। आपने अटैम्प्ट करने होंगे 5, और ये भी हो सकता है कि सिर्फ 5 पार्ट्स ही मौजूद हों और आपको तमाम पार्ट्स अटैम्प्ट करने और शॉर्ट क्वेश्चन होंगे इसमें। नेक्स्ट सेक्शन सी मौजूद है। सेक्शन सी कंटेन 10 मार्क्स। वहाँ हमारे पास मौजूद है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। नॉर्मली इसमें आपके इन द लैब क्वेश्चन हो सकते हैं, प्रैक्टिस टाइम या कोई भी किसी भी तरह के लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद होंगे सेक्शन सी में। सेक्शन सी से आपने 2 पार्ट्स अटैम्प्ट करने होंगे, ठीक है जी। दिस इज़ आवर लास्ट थ्योरेटिकल वीडियो क्लास। नेक्स्ट वीडियो क्लास में इंशाल्लाह हम इन द लैब परफॉर्म करेंगे। अपने तीनों चैप्टर्स के लैब परफॉर्मेंस के लिए होगी नेक्स्ट क्लास। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर मिड टर्म एग्जाम, फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म एग्जाम्स। इंशाल्लाह वी विल मीट सून। अल्लाह हाफिज़।